आलोक जी, ये क्या, पहले तो आप मुझे वीडियो दिखा रहे हैं, दर्शकों को वीडियो दिखा रहे हैं, बताएं प्लीज। देखिए, ये वीडियो है 5 फरवरी का और ये लेह लद्दाख में लाखों लोग इकट्ठे हुए थे मोदी जी के खिलाफ। लेकिन मीडिया के साथियों को आजकल वो शायद रैलियां उस तरह की दिखाई नहीं देती, प्रोमो में भी कहीं नहीं दिखाई देगी, केवल मोदी जी का वाह 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 दिखाई देता है। ये 5 फरवरी का है, इसी साल का, लेह लद्दाख का, और इसमें लगभग 1 लाख लोग लेह लद्दाख में मोदी जी के खिलाफ कड़कड़ाती ठंड में इकट्ठे हुए थे। ये भीड़ देखिए जरा, आजकल बहुत कम लोगों की हिम्मत है कि वो दिखा पा रहे हैं। अब मैं एक एक पॉइंट का उत्तर देता हूं। धारा 370 हटी नहीं है, धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा आज भी है। अगर आप उस ऑर्डिनेंस को पढ़ेंगे 2019 वाले को, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस, कि हम धारा 370 की पावर्स को यूज करके 2 चेंज कर रहे हैं, और उसमें 35A वर्ड भी नहीं। 1959 में जो ऑर्डिनेंस आया था उसको निरस्त करते हैं, प्लस असेंबली की जगह LG रिप्रेजेंट करेंगे। 2 सेंटेंस का ऑर्डिनेंस है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले से झूठ बोल सकते हैं, मैं 1 घंटे का शो है, पूरे पैनल को चैलेंज करके जाता हूं यहां पर कि मुझे एक ऑर्डिनेंस दिखा दीजिए जिसमें लिखा हो कि धारा 370 अब हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है। और अमित शाह जी का स्टेटमेंट था कि जिस तरह के 2 चेंजेस हमने किए हैं, ऐसे तो कांग्रेस ने 36 चेंज किए। पहले 2 प्रधानमंत्री होते थे, तमाम चीजें होती थी, 2 झंडे भी होते थे, हाई कोर्ट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था, और उसको भी बदलाव को फिर जिस तरह से 15 साल में वो 35A को भी हटा दिया कि आप 15 साल पहले वहां रहिए फिर प्रॉपर्टी खरीदिए। ये लोग तो बहुएं ला रहे थे वहां से कि बहू आएंगे अब वहां से। मैं कह रहा हूं मुझे 50 गज का एक प्लॉट जम्मू में दिलवा दें हमारे जफर भाई। आप आ जाइए, कल मेरे साथ दिला देता हूं। वापस आपको डोमिसाइल एक्ट पता नहीं है। सुनिए ना, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कह रहे हैं, ऑर्डिनेंस से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। 2 मिनट और रुक जाइए, आप चैलेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा और रुक जाइए। नहीं, बोल क्या रहे हैं? नहीं, अमित शाह को देखिए पूरा मौका मैं पूरा मौका दूंगी। दिक्कत ये है कि आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। गोदी मीडिया 4-4 बीजेपी समर्थक बैठाता है। बिल्कुल। अरे आलोक जी देखिए, उनको चुप कीजिए। आलोक जी ये तरीका ठीक नहीं है। चुप कीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आलोक जी ये आपके बोलने का तरीका नहीं हुआ। आपने वीडियो दिखाया, मैंने वीडियो, आप मोदी नामा चलाइए, मैं उड़ जाता हूं। मुझे कोई शौक नहीं। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो आपको मन आएगा वो आक्षेप आप लगाएंगे। नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, मैं किसी के आपने जो तर्क आपने रखना, आपको मुफीद लगा आपने रखा, उसका काउंटर किया जाएगा। मैं एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोला हूं। जफर भाई बोल रहे थे, मैं एक शब्द नहीं बोला। शांति से सुनिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, निर्लज्जता के साथ आज मैं कहूंगा देश के प्रधानमंत्री परिवारवाद पर आरोप लगाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो बाप बेटे दोनों कैबिनेट में मंत्री थे। अब्दुल्लाज अभी कौन सी बहन हमारी बोल रही थी, पहले दोनों मंत्री थे, बाप बेटे। और उसके बाद PDP के साथ सरकार चलाई, वो परिवारवाद नहीं था। 3.5 साल तक इंटरनेट बंद रहा PDP के साथ सरकार चलाते हुए। और जिस समय कहा गया तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उसके 7 महीने बाद तक सरकार चली। इनको पता कुछ है नहीं, शोर मचाते रहते हैं, बस केवल मोदी नामा पढ़ना है। NIT का क्या हाल हुआ था सबको देखा था ना सबने। अब्दुल्लाज के साथ मैंने बताया दोनों मंत्री बने, PDP के साथ सरकार बनाई। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में पहले पेज पे 3रा पॉइंट कि धारा 370 को मजबूत करेंगे। 1 मिनट रुकिए ना मैम, 1 मिनट रुक जाइए। नहीं आलोक जी, मेरे ख्याल मैंने जितना वक्त सबको देना था मैंने आपको भी दिया। वही तो प्रॉब्लम है ना। नहीं सर, आप देखिए, आप इंडिया टीवी पर आएंगे, आपका मन होगा जो आप बोलेंगे, और उसके बाद दूसरों के भी बोलने का समय आप ले लेंगे, तो ये तो नहीं होगा ना। मैं केवल अपनी बात तो पूरी कर लूं ना, आपका एजेंडा ध्वस्त हो गया। नहीं सुनिए ना, आप मुझे बोल तो अरे सुनिए, आप अपना एजेंडा चला पा रहे हैं ना, आप अपना एजेंडा चला पा रहे हैं, इसके लिए तो आप धन्यवाद दीजिए। अब बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि धारा 370 जो है तो कैसे बोलेगा विपक्ष? वो ये कह रहे हैं कि जितनी भीड़ आई वो नकली है। वो ये कह रहे हैं कि ये सारा एजेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, मैं दोनों की बात का जवाब दूंगा। जो आज दोनों बैठे हैं, इफ्रा जी और आलोक जी, उन्होंने बात कही कि इलेक्शन डिसाइड करता है कि क्या होना चाहिए। असली ओपिनियन पोल वो है। लास्ट इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ, मैं 2014 इलेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं, हालांकि उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी ज्यादा था और PDP से ज्यादा था। मैं लास्ट इलेक्शन की बात कर रहा हूं, जो DDC के इलेक्शन हुए, 50% वोट भारतीय जनता पार्टी ने अकेले लिया। गुपकार गैंग ने मिलकर, 5 पार्टियों ने मिलकर 3.9 लाख वोट लिए। भारतीय जनता पार्टी ने 5 लाख वोट लिए, पूरी नहीं होने देंगे आप। 5 लाख वोट लिए और उनका एजेंडा बड़ा क्लियर था, 370 हटाना है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको वोट दिए। 2019 का इलेक्शन
2019 का इलेक्शन 50% वोट शेयर एक मिनट रैना जी, आलोक जी, आप डिबेट छोड़कर जा रहे हैं, ये आपकी समस्या है। आप अपना माइक भी निकाल के जा रहे हैं, ये आपकी समस्या है, क्योंकि इस डिबेट में पूरा मौका हर व्यक्ति को मिला है। आप बार बार दोहराते रहे कि 5 बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर बैठा दिए, कुल मिलाकर 5 तो गेस्ट है। अगर आप भी अपने आप को बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर गिनते हैं तो यह आपकी समस्या है और आपकी पार्टी की समस्या है। सुनने का मादा रखना चाहिए।